आज 2 सितंबर 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे। रूहानी पंडे अर्थात हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। और पंडे इसलिए क्योंकि हम रास्ता बताते हैं कि घर कैसे जाना है और घर कहाँ है, इसलिए हम रूहानी पंडे। हम शरीर को रास्ता नहीं बताते, हम आत्मा को रास्ता बताते हैं। मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। उत्तर, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं, है ना नशा। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है, मतलब सतयुग त्रेता कलयुग संगम, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, ये बना है, ऐसा घूमता ही रहेगा, इसमें संशय हम नहीं कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा, तुम जानते हो हम आत्मा हैं और हम ही इस समय रूहानी पंडा बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल रत्न अमूल जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो सुखधाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। आप पवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो, वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रहे हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ हम लोगों का घर है, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म शांति धाम सुख धाम, वो अमर है क्योंकि वहाँ आत्मा बिंदी रूप में है, जन्म मरण से प्यारी। फिर उसके बाद कहते हैं वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। अमरपुरी में आते हैं मतलब स्वर्ग में आ जाते हैं फिर, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती और आत्मा को साक्षात्कार होता है कि अब शरीर छोड़ना है, तो खुशी खुशी शरीर छोड़ती है। तो जब खुशी से आत्मा एक शरीर से निकली और उसको पता है बच्चा बनना है, तो मृत्यु का भान नहीं, इसलिए वो भी अमरपुरी। वहाँ कौन ले जाते हैं, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। घर का परम धाम का नाम, जहाँ सभी आत्मा अपने पिता के साथ रहती हैं, उसका नाम, सही नाम शांति धाम है, क्योंकि वहाँ आत्मा बिल्कुल शांत में रहती है। उसको शांति के अलावा और कोई अनुभूति नहीं होती, सुख की भी नहीं, आनंद की भी नहीं, प्रेम की भी नहीं। वो शांति में वहाँ बैठी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कर्मेंद्रियों से अनुभव होती है, आत्मा बहुत शांति में होती है। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं, उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है, ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। या अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो, पहले पहले तो आत्मा समझो। परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं।
वो भी आत्मा ही है, लेकिन परम आत्मा इसलिए क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आती और सभी आत्माओं से ऊंचे। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो रोज़ एक नियम बना के रखते हैं, हम इतना चावल या अनाज निकालेंगे लोगों को दान करने के लिए। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्र को दान देना चाहिए। कोई भी मांगने आ जाता है ना, और हम दे देते हैं, सोचते हैं हम तो इसको देंगे तो पुण्य जमा होगा, लेकिन हमारा पाप भी बन जाता है अगर उसने खाया और उससे कुछ विकर्म किया तो। इसलिए बाबा बोल रहे हैं पात्र को दान देना चाहिए। पात्र अर्थात जो योग्य है, जिसको ज़रूरत है। क्योंकि दान इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में पुण्य आए, लेकिन पुण्य तभी आएगा जब उस दान से, जो व्यक्ति ने दान प्राप्त किया, वो सत्कर्म करे। पहले हम साधु सन्यासी को देते थे क्योंकि वो भगवान का भजन करते थे, अपनी जीवन भगवान की सेवा में लगाई तो हमारे जीवन में पुण्य आता था। लेकिन आज तो हमें पता नहीं है, इतने लोग मांगने वाले आते हैं और हम दे देते हैं। अगर उन्होंने उसका जाके दारू पिया, गांजा पिया, तो वो हमारे जीवन में जुड़ जाएगा। इसलिए हम देखें किसका जीवन श्रेष्ठ है, कौन उस सत्मार्ग पे चल रहा है, उसी को हमें दान देना चाहिए। पात्र को दान देना चाहिए, वह अक्ल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं। हाथ पैर सब ठीक है, लेकिन मेहनत नहीं करनी इसलिए भीख मांग रहे हैं, उनको दान नहीं देना चाहिए। उन्हों का तो यह धंधा है, गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, फिर भी उसके घर की उन्नति नहीं हो पा रही है, हम उसको दें तो हमारे जीवन में पुण्य आए, क्योंकि वो अपने खुद के जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जो भीख ही मांग रहा है, हाथ पैर सब ठीक है ना, भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा, बस भीख मांग के अपनी गृहस्थी बसा के रखा हुआ, उस व्यक्ति को दान देने से हमें पाप ही चढ़ता है। अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो, तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। गाइड मतलब रास्ता बताने वाला, स्वर्ग का रास्ता बताने वाला, या विश्व की नई राजधानी का रास्ता बताने वाला। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से। सभी मनुष्यों के जीवन का दुख का मूल कारण सिर्फ 5 विकार ही हैं। हम अपने जीवन में भी देखें, लोभ नहीं हो तो आदमी पैसे के लिए किसी के साथ गलत ना करे, मोह नहीं हो तो अपने बच्चे की गलती होने पर भी उसकी गलती छुपाए नहीं, क्रोध नहीं हो तो किसी से झगड़ा नहीं हो, अहंकार नहीं हो तो कभी हम किसी को अपमानित ना करें, क्योंकि हम अहंकार में ही आके करते कि तुम कौन हो, मैं तो इतना बड़ा,
है ना। और काम विकार से तो हमारी पवित्रता जाती ही है, जिससे हमारे जीवन में दुख आता है। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। वाइसलेस मतलब वहाँ कोई हिंसा नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जहाँ आत्माएं रहती हैं ऊपर, वो मुक्ति धाम है, वहाँ स्वर्ग नहीं है, वहाँ आत्मा को शरीर नहीं है। भगवान कहता है वहाँ आनंद भी नहीं है, क्योंकि आनंद की, सुख की, दुख की अनुभूति शरीर से होती है। तो जब तुम्हारे पास शरीर होगा तब तुम स्वर्ग में आओगे, तब तुम आनंद भोगोगे। लेकिन शांति का जो अनुभव है, यहाँ स्वर्ग में तो सुख शांति सब है, लेकिन सिर्फ वहाँ घर में शांति का अनुभव होता है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है, यह बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्यालात करते रहते हैं, या पेपर भरकर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है। और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसा नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। सिर्फ हमें मेहनत करनी है कि हम आत्मा हैं, और देवताओं को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही आत्मा पवित्र बन के जाके देवता बनेंगी और वहाँ आत्मिक स्थिति में ही रहेंगी। भले हम देवता रहेंगे, लेकिन हमें शरीर का भान नहीं होगा, ना शरीर की आकर्षण होगी। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। पावन बनने के लिए बाप को याद करना पड़ता है, पतित है नहीं। इसलिए कहते हैं सुख में सुमिरन न करे, दुख में करे सब। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख था जब देवताएं थे तो भगवान को याद ही नहीं करते थे, जब दुख आया तो याद किया। अगर सुख में ही वो भगवान को याद करते रहते तो कभी दुख आता ही नहीं, क्योंकि पावन बनते रहते, विकर्म कभी बनता ही नहीं, है ना। तो उसके लिए गाया। फिर इस जीवन में भी उसका अंश दिखता है कि दुख होता है तो मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, ये करेंगे, उपास रखेंगे, और जब सुख हो जाएगा तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं करते उसको। तो वही बाबा बता रहे हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पाठ सेकंड बाई सेकंड बदलता रहता है। मतलब हमें ऐसे सोचना है कि जो बीत गया वो आएगा नहीं, इसलिए हमारा आज बीतने से पहले हम इसको भगवान की याद में सफल कर लें। कोशिश करते रहें तो फिर निरंतर याद होता रहेगा। और कोशिश करने के लिए एक ही चीज़ है, अंदर एक धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक ये निश्चय नहीं होगा मैं आत्मा हूँ, तब तक भगवान से मिलन का सुख नहीं मिलेगा। हम भले हाँ समझ गए भगवान है, भगवान को जिस दिन हम समझ जाएंगे ना एक्चुअल में, और वो उसकी कृपा से ही होगा, उसकी मर्जी से ही होगा, लेकिन हम प्रयास करें, उस दिन हमें ऐसा नशा चढ़ेगा कि फिर दुनिया के कितने भी साधु महात्मा, बड़े बड़े संत, कोई भी आके हमें हिलाने की कोशिश करे, कोई नहीं हिला सकेगा। बस हमें एक बार उसका हो जाए नशा। सारे दिन का पाठ सेकंड बाई सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हाथ फेर मत हो, यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं, कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं। देखो अब कुमारियों के लिए बाबा बोल रहा है ना। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप
तो अधर कुमारी अधर और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उसको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। अर्थात जिसकी शादी हो गई, फिर वो भगवान को जान ली और फिर पवित्र ब्रह्मचर्य में रहेगी और पवित्रता धारण करेगी, उसको अधर कुमारी और उनको अधर कुमार कहते हैं। और अधर कुमारी की भी पूजा होती है। वहाँ आबू में अधर कुमारी का भी मंदिर है, उसकी भी पूजा होती है। कुमारियों का तो मंदिर है ही, उसकी पूजा तो होती है। अधर कुमारी की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उसने भी भगवान को जान के पवित्र बना, जीवन में पवित्रता धारण की। तो जो भी पवित्र बनता है उसकी पूजा होती है। और भक्ति मार्ग में बहुत सी ऐसी देवियां हैं जिनकी पूजा होती है। वो उनके कर्म के कारण और उनके जो असली जीवन जब भगवान की वो बनी, जैसा जीवन था उसके हिसाब से पूजा होती है। आबू में ही एक मंदिर है जिसका एक हाथ नहीं है, उस देवी का, उसकी पूजा होती है। तो बाबा के ज्ञान में एक माता थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका हाथ कट गया था। तो बाबा बोले देखो देवी, तुम्हारी भी वहाँ पूजा होती है, वहाँ उसका भी मंदिर है, उसका भी पूजा, ये तुम्हारा ही यादगार है, तुम्हारा याद नहीं है लेकिन तुम देवी हो, तुम भगवान को याद कर रही हो। तो ऐसे सबका है। अधर कुमारी का मंदिर है तो वो पूरे गृहस्थियों के लिए हो गया। जितने गणेश है वो पूरे कुमार के लिए हो गया। हनुमान कुमार के लिए हो गया। कुमारियों के तो हम देख ही रहे हैं, देवियों के कितने मंदिर हैं। इसलिए काली का जो मंदिर है वो काली उस देवी का रूप है जो भगवान के ज्ञान में चलते हुए भी अपने क्रोध को नहीं जीत पाई। उसकी पूजा काली के रूप में होती है, क्योंकि क्रोध होना अर्थात काला हो जाना, क्योंकि क्रोध में कुछ दिखाई नहीं देता। काली का कैसे दिखाते? इतना क्रोध में जा रही थी असुरों का संहार करने की, शिव जी के ऊपर ही पैर रख दिया, अर्थात उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे ही उनका काली के रूप में पूजा होती है। तो भक्ति में जो चीज़ें हैं वो ज्ञान से रहस्य युक्त हैं, है ना। नहीं तो काले की पूजा काय होती, जब वो जीते नहीं पाए काय पूजा होती? उसने काम विकार को जीता ना। सबसे बड़ा विकार तो काम विकार है, और दूसरा उसने भगवान को जाना, भगवान को जान लिया और भगवान की बनी, क्रोध नहीं जीत पाई वो, इसलिए उसकी काली के रूप में पूजा होती है कि देवी तो है ये, लेकिन ये क्रोध का अंश है, इसलिए ये काली है, ऐसा है। लेकिन वो पवित्र रही, काम विकार को तो जीत लिया। जो भी काम विकार को जीत लेगा उसकी सबकी पूजा होगी। इसलिए भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा विकार काम विकार है, उसके बाद क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है। तो जो काम को जीत लिया उसकी पूजा तो होगी ही होगी। और भगवान का जो बना उसकी पूजा होती है। वो काम को नहीं भी जीत पाया लेकिन फिर उसका बड़ा मंदिर नहीं होगा। जैसे बोल देते ना 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, बस उसमें हो गया, याद कर लिया उसको भी। क्योंकि 33 करोड़ में सब 100% पवित्र होंगे ऐसा नहीं है। पवित्रता के नंबर वार है, पवित्रता के हिसाब से ही तो राजा रानी बनना है। जो 100% कृष्ण हैं इनके बच्चे के रूप में पूजा होती है, और किसी की बच्चे के रूप में पूजा नहीं होती। राम के भी देखो गाते हैं, लेकिन राम की जितनी भी पूजा होती है सब बड़े के रूप में ही होती है। कृष्ण की सबसे ज़्यादा महिमा है उनकी बच्चे के रूप में ही होती है। फिर बड़े कृष्ण जो बड़ा होता है श्याम, उसमें भी कम है। और नारायण को तो वो अलग ही समझती है दुनिया, नारायण का रूप कृष्ण समझती है, जबकि कृष्ण ही शादी करने के बाद नारायण हो जाता है। तो ऐसा है, तो उसको उस रूप से नहीं जान के याद कर पाती। नारायण का मंदिर है बहुत, लेकिन नारायण को अलग रूप से जानती है। तो ऐसा है, जो पवित्र बनेगा उसकी पूजा जरूर होगी। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। राम को बाण इसलिए है कि भगवान का बनने के बाद उसका जीवन एक रस नहीं रहा, मतलब उसको भगवान में निश्चय रहा लेकिन पूरा नहीं। कोई परिस्थिति आई तो डर गया। निश्चय, जिसको निश्चय बुद्धि हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा मेरे साथ है 24 घंटे, और उसको ये परिस्थिति पार करनी है, करानी है, और मुझे सिर्फ कर्म करना है, और इस निश्चय से जो चलता रहा वो सूर्यवंशी बनेगा। 100% जो पवित्र रहेगा वो सूर्यवंशी बनेगा। और राम के राज्य में वो लोग आएंगे जिसका निश्चय डगमगाएगा, और जो 100% पवित्र नहीं रहा, जिसकी पवित्रता खंडित होती गई,
मतलब वो युद्ध करता रहा जीवन भर, इसलिए धनुष बाण दिखाया है। कैसे दिखाएं कि क्षत्रिय कैसे बने तुम, तो भक्ति में उसकी निशानी धनुष बाण है। और कृष्ण को देखो कुछ नहीं है, मुरली बजा रहा है और विष्णु के रूप में सुदर्शन चक्र दिखा दिया है, मतलब चक्र। चलो बाबा को याद कर। ओम शांति। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं। क्षत्रिय पने की निशानी बाप, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है यह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसे तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन में, तुम समझते हो हम हैं हेवन में, मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे बच्चे। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के, हम हैं स्वर्ग के, मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। मुक्ति मतलब परम धाम ले जाने वाले, और जीवन मुक्ति मतलब स्वर्ग का रास्ता बताने वाले। हम हैं पंडे। पंडा वही हो जो रास्ता बताते हैं, और ये दुनियावी पंडे इनको तो पता ही नहीं है, लेकिन कहते हैं गुरु पंडा करो तो अंत में मुक्ति मिले। जो अपने मुक्ति के लिए भटक रहे हैं
वो हमारी मुक्ति कैसे कर सकते हैं? जब हमें सद्गुरु मिल गया तो हमें गुरु की दरकार ही क्या? जिसको वही गुरु याद कर रहा है हम उसको डायरेक्ट याद नहीं करें, उससे ले लें। हम बीच में दलाल को क्यों लाए? ये ब्रह्मा बाबा था, शिव बाबा इनके तन में बैठे बैठे बोलते थे इस दलाल को भी बीच में नहीं लाओ, सीधे मुझसे याद करो, मुझे याद करो। इसका मान रखना है, इनका सम्मान रखा है, इनका अनादर कभी नहीं करना कि ब्रह्मा से हमें कोई लेना देना नहीं। इनकी तपस्या का फल है कि भगवान ने इनका शरीर लिया, इनको किसी और के मुख से नहीं सुनना पड़ा। इनके बैठ के इनके कानों मुख से ही बोलता था और ये अपने कानों से ही सुनते थे भगवान को। इतनी इन्होंने तपस्या की, इसलिए इनका बहुत मान होना चाहिए हमारे हृदय में। और ये आदि पिता है, ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो इनका भी पिता के रूप में हमें मान करना है। लेकिन हमें याद सिर्फ शिव बाबा को करना है, क्योंकि हम इनको याद करेंगे तो इनके ऊपर भी पाप का बोझा चढ़ेगा कि इसने बाबा का रास्ता बताने की बजाय बीच में आ गया। इसलिए इनको भी हमें मान देना है और इन्होंने हमें भगवान बताया कौन है और हमें भगवान को याद करना है। वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, धारणाएं नहीं होती, हमें भगवान के ज्ञान में चलने का बल नहीं मिलता। इसका सिर्फ यही कारण है कि हमें आत्मा निश्चय नहीं है, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता रहेगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वालों को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति करोड़पति हो परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएगा। हाँ, कितना भी पैसा हो सब विनाश हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जाते हैं। देवाला निकल जाता है ना, बोलते हैं देवालय में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यह नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए बाप को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइज़र हो। सबको जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली बी राजयोगी, खुश रहो और राजयोगी बनो। परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनाने की। तुम भी एडवाइज़र हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत ना दे। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की।
भगवान के अनुसार अलावा कोई श्रीमत नहीं दे सकता। हम बोलते ना ये गुरु गुरु क्या श्रीमत देगा, उनको तो खुद ही ढूंढ रहे हैं भगवान के पास जाने की। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की मत। और एक बात, कोई भी कितना भी ज्ञान की चर्चा करें, कहे भगवान ऐसा है वैसा है, तो बोलना भगवान के अलावा दुनिया की कोई अथॉरिटी नहीं है जो आके आपको बोले पवित्र बनो। कितने गुरु हुए, कोई ये नहीं बोलता कि पवित्र बनो, बोलता है गृहस्थी में रहो, जो कर्म करना है करो, बस तुमने गुरु कर लिया तो मैं तुम्हारी सदगति करा दूंगा। भगवान ने कहा जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे ना तुम्हारी गति होगी ना सदगति होगी, पाप का बोझा चढ़ेगा और तुम्हें सजाएं भोगनी पड़ेगी। यहीं हमें पता चलता है कि ये भगवान ही बोल रहा है, क्योंकि भगवान का शरीर है नहीं और उसको क्या है, उसको किसका भय कि कौन मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, हैं? वो तो घर चला जाएगा। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी, उनके पास तो लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, उन्होंने भगवान की सेवा यज्ञ में लगा दिया, क्योंकि उनको पता था अब तो ये मेरे साथ जाएगा नहीं, भगवान मुझे मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। और इनके तन में आके भगवान बोलता था पवित्र बनो, इनको गाली पड़ती थी, इनको समझ में आ गया मुझे थोड़ी गाली दे रहा है, जिसने बोला उसको गाली दे रहा है। इसलिए भगवान ने इनकी रक्षा भी की, क्योंकि इनको निश्चय था कि कराने वाला भगवान है। तो जो भी कभी बोले कि इनके पास भगवान नहीं है, उसको सिर्फ यही बोलो अच्छा पवित्र रहते हो, आपका गुरु बोलता है कि पवित्र रहो, ब्रह्मचर्य में रहो। कहेंगे हमारा गुरु तो गृहस्थी में बोलता है शादी करो ब्याह करो। आपका गुरु नहीं जानता भगवान कौन है, क्योंकि सिर्फ जो पवित्र है वही बोल सकता है पवित्र बनो। और भगवान परम पवित्र है, इसलिए बोलता है बच्चे पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें घर जाना है। यहीं से पूरी बातें सिद्ध हो सकती हैं कि कोई भी मनुष्य भगवान को नहीं जानता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है, टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से या रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछाल आती रहेगी, कैसे मनुष्य को रास्ता बताए। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। उनको बहुत याद करते हैं बाबा। ये बहन है और ये अभी अफ्रीका की इंचार्ज है। ये बहन जयंती बहन शायद इनका नाम है। ये 3 बहनें हैं। तो इनकी बहन का पेपर था तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, क्योंकि वो तो जान गई भगवान के ज्ञान में चल रही थी तो फेल हो गई। और वो चाहती तो गलत लिख देती, कृष्ण लिख देती तो पास हो जाती लौकिक पढ़ाई में। उन्होंने लिख दिया। बाबा बहुत महिमा करते हैं कि बच्ची ने सत्य लिखा, एक दिन सिद्ध होगा। और आज वो पूरे अफ्रीका की इंचार्ज है वो बहन। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर उसको प्रणाम करते हैं इतना। और इनकी जो सबसे छोटी बहन है वो बचपन से ही योग तपस्या करती थी, खूब बैठ जाती थी घंटों घंटों, भगवान मुझे तू चाहिए और मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मैं बच्चे बच्चे पाल के एक गृहस्थी नहीं, मुझे विश्व का कल्याण करना है। भगवान नहीं मिला था तब बहुत तपस्या की, बहुत बहुत बहुत। फिर नहीं मिला तो उसने बोल दिया अब तू मुझे ढूंढ, मैं अब तुझे नहीं याद करूँगी, बहुत हो गया, अब तू मुझे ढूंढ। फिर उसके बाद बहुत समय तक, कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। इनके शहर में गांव में आए ब्रह्मा कुमारीज वाले, कोर्स करा रहे थे, तो इनको एक दिन साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने कहा बच्ची मुझे ढूंढ। इन्होंने कहा बाबा को कि बाबा तुम मुझे ढूंढ। साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने कहा बच्ची तू मुझे ढूंढ। तो इनके मम्मी पापा गए, कोर्स मोर्स कर रहे थे, लेकिन ये इतना गुस्सा करती थी कि घर वाले सब डरते थे, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी इनको। सबसे छोटी बहन की बात बता रहा हूँ, 3 बहनें हैं ये। तो उसके पापा ने कहा बच्ची देख मुझे पता है तेरे बारे में, लेकिन तू एक बार बस जा, एक ही बार बस जाना। वो गई और ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो देखा और उसको निश्चय हो गया, क्योंकि बाबा ने तो बताया ही था, निश्चय हो गया तुरंत। फिर वो दीदी गई तो ये त्राटक ऐसे भक्ति करती थी बिल्कुल, तो वो बोले कि दीदी की आंख में देखना, जब वो दृष्टि देंगी ऐसे आंख में दी और झट वतन में चली गई जहाँ ब्रह्मा बाबा थे। और वहाँ बाबा के साथ खेल पाल किया और नीचे ही नहीं आ रही थी बच्ची।
तो बाबा ने बोला बच्ची जाओ, जब तुम्हें मन होगा जब तुम ऊपर आ जाना मुझसे मिलने। ऐसे बहुत कम लोग हैं यज्ञ में जो ऊपर जाके भगवान से मिल सकते हैं, साक्षात्कार होता है उनको, दिव्य दृष्टि, वहाँ भगवान से बात करते, बहुत कम, उनमें वो एक बहन है। अब आज वो बहुत बड़ी इंचार्ज हैं, अहमदाबाद में बहुत सारे 30-40 सेंटर उनके नीचे हैं, और बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति, जो करना है वो करना है, बहुत लगन से। ऐसे 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 लोग हैं, युक्तियाँ निकालते हैं। बस यात्रा चल रही है, उन्होंने सोचा भगवान का संदेश सबको देना ही है, रात दिन उनके दिमाग में चल रहा है, भगवान से बिना पूछे कोई काम नहीं। सुबह उठती हैं तो भगवान को सुनाती हैं, आज मेरा ये प्लान है, इसमें क्या करना है। तो भगवान उनको बता देते हैं, ये सही है, ये गलत है। एक बार बता रही थी मुझे कहीं जाना था, तो बाबा बोले आज तुम्हें वहाँ नहीं जाना, तुम वहाँ का मीटिंग कैंसिल कर दो, किसी और को भेज दो। उन्होंने कैंसिल कर दी। उसके बाद 3 लोग उससे उसी दिन मिलने आए, बोले हम सोच रहे थे दीदी, हमने आपको तो फ़ोन नहीं किया, आप मिलोगे कि नहीं। एक भाई तो ऐसा था जिसको विदेश जाना था, वो मिलने आया। तो भगवान मतलब क्या, हमें बस अटल निश्चय हो, है ना। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। ये लिख दिया था, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बराबर। इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है, जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। ढेर ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है, कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। समझेगा वही जो इस कुल का होगा, ब्राह्मण कुल का। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते रहो, विचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खल्लास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, वेद शास्त्र, दुनिया ऐसी है वैसी है, उसमें जाएगा। जो पढ़ा ही लिखा नहीं, उसको मालूम ही नहीं, भगवान का परिचय हुआ, मान लेगी, और भगवान ने अनुभव कराया तो चलने लगेगी, और उसकी बुद्धि में कुछ कचरा है ही नहीं कि संशय आए कि शास्त्र में ऐसा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। बस निश्चय और दौड़ पड़ी। कहती है हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझना चाहिए। सद्गति निराकार परमपिता परमात्मा बगैर कोई कर न सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सद्गति कैसे कर सकते। सद्गति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात। भक्ति में गायन है ना, तुलसीदास मान लो ब्राह्मण, हम ब्राह्मण गरीब हैं और हम भगवान को जानते हैं, हमारी कोई बात न सुने। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आपका पद्मा पदम शुक्रिया। बैठिए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा
पुरुषार्थ करना है। देखो कितना सरल भगवान ने हमें कर दिया है। अभी पूजा करना हो तो घर में आए या कहीं जाना हो मंदिर में, भगवान कहता है धंधा करते मुझे याद करो, यही तुम्हारी पूजा हो गई। है ना। भक्ति में भी बोलते हैं राम राम जप, यहाँ जपना नहीं है, बस याद करना है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये धुन लगी रहे तो भगवान खुद ही याद आएगा, क्योंकि हमें पता है भगवान कौन है। तो हम जब याद करेंगे मैं आत्मा हूँ तो ऊपर से लाइट आती रहेगी। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। अभी दुख आया तो फिर सुख आ जाएगा, बदल रहा है, बदलता जाएगा, रुका नहीं रहेगा कि दुख रुका ही रहेगा जीवन भर। तो हमें निश्चय करके आगे बढ़ते रहना, हमें भी उस चीज़ में रुक नहीं जाना है। दूसरा, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनाने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। ये बहुत भावना। और सबसे बड़ी बात, एक बात और इस ज्ञान में याद रखें, जब भी हम किसी को भगवान का परिचय दें कि भगवान आया और भगवान ये है, तो हमारे अंदर अहंकार ना हो। अगर हम अहंकार से और उसके साथ तर्क करने लगेंगे तो हमारी बात कभी नहीं मानेगा। भगवान कहता है तुम्हें तर्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं सिद्ध है। एक दिन दुनिया सब मानेगी, लेकिन तुम्हारे मन में ये भावना हो कि इसका कल्याण हो जाए, इसका भटकना बंद हो जाए, इसको भगवान मिल जाए, ये अपने दुखों से छूट जाए, इस भावना से। और इस भाव में भी नहीं कि मैं भगवान को जानता हूँ तुम नहीं, भगवान का बच्चा वो भी है, भले उस ज्ञान की वजह से वो उसको नहीं पहचान पा रहा, तो प्रेम से और उसके प्रति बहुत शुभ भावना रख के बोलेंगे तब उसको तीर लगेगा। नहीं तो भगवान की हम ग्लानि करा देंगे कि भगवान इनको मिला और इनका भाव देखो, अहंकारी हैं। भगवान का बच्चा बहुत शीतल होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत। वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा अर्थात एक मुख से एक मन से। जिस आत्मा को भी हम भगवान का परिचय दें, उसके लिए पहले कुछ दिन पहले 2-3 दिन 4 दिन भगवान के सामने याद करके उस आत्मा को इमर्ज करें कि भाई तेरा पिता आ गए हैं, तुम उनसे मिलो। भगवान के सामने बैठ के ऐसे संकल्प चलाएं, फिर उसको मुख से बोलें तो उसको तीर लगे, क्योंकि मन से हम जो बोलते हैं वो संदेश उसको गया रहता है। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। हमें पूरे विश्व का कल्याण करना है, हम पूरे विश्व के सेवाधारी हैं, हम किसी एक दो मनुष्य के नहीं। जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वाले को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जितना हम एक रस भगवान की याद में रहेंगे, उतना हमारे मन की शक्ति इतनी बढ़ेगी कि हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा। हम किसी को मन से संदेश दे देंगे, भगवान आया है आप आके मिलो, वो आके मिल जाएगा और ज्ञान ले लेगा और चलने लगेगा। दादियाँ पूरे विश्व को ऐसे याद करती हैं, ग्लोब में साकार देती, तब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो निकलता है। हमारा इतना थोड़ी बल है, दादियाँ इतनी ऊंची अवस्था में पहुँची, और उसके ऊपर भी भगवान बोलता है मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ, तुम बस उनकी अच्छे से पालना और सेवा करो। स्लोगन, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सभी से गुण लो। हर व्यक्ति में एक ना एक गुण होता है, सब में एक ना एक गुण होता है, हमें वो गुण लेना और फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। अर्थात शिव की याद में रहो, शिव बाबा को ही देखो और ब्रह्मा बाप जैसे सब सरेंडर रहो कि मैं भगवान का हूँ और सब कुछ भगवान का है। क्योंकि हम गुण लेने लगे तो फंस न जाए, अरे ये तो अच्छा इंसान नहीं। याद भगवान को करना, और भगवान ने इसको ये गुण दिया है, इससे मैंने ये गुण लिया है, मतलब भगवान से ही लिया है। किसी मनुष्य आत्मा में नहीं फंसना, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ज्ञानी, ये तो बहुत श्रेष्ठ। बनाने वाला कौन? बनाने वाला भगवान है, तो हमें भगवान को ही याद करना है। स्लोगन, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। अच्छा, ओम शांति।